हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार। आज हम बात करेंगे डिसीज ऑफ स्क्लेरा। सो डिसीज ऑफ स्क्लेरा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्क्लेरा, इट इज कॉल्ड एज स्क्लेराइटिस। इन स्क्लेराइटिस इट मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्क्लेरा, relative avascularity of the sclera and lack of reaction of its dense and fibrous tissue to any insult। आज हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। इसका क्लासिफिकेशन टू टाइप्स में किया गया है। फर्स्ट है इसका एपिस्क्लेराइटिस, जिसमें जो एपिस्क्लेराइटिस, सेकंड होता है इसका एंटीस्क्लेराइटिस। और एपिस्क्लेराइटिस में आता है आपका सिंपल नोडुलर फर्स्ट लेयर इन्वॉल्वमेंट। एपिस्क्लेराइटिस में सिर्फ आपकी एपिस्क्लेरा इन्वॉल्व होती है, जो स्क्लेरा की फर्स्ट लेयर होती है। एंड सेकंड इसका होता है एंटीस्क्लेराइटिस, जो जिसमें आपका आता है डिफ्यूज नोडुलर नेक्रोटाइजिंग नॉन नेक्रोटाइजिंग विद एंड विदाउट इन्फ्लेमेशन। इसी का एक और क्लासिफिकेशन होता है पोस्टस्क्लेराइटिस। अब हम बात करेंगे इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में। इसकी ब्लड सप्लाई एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज से होती है। एंड नर्व सप्लाई के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिक नर्व पीस स्क्लेरा अराउंडिंग मोर नर्व सप्लाई। इसकी नर्व सप्लाई हाईली वेस्कुलर लेयर्स होती है, आई की हमारी की है, इसकी नर्व सप्लाई हाई होती है। इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है एनी ट्रोमा से। एंड सेकंड इसका आई बॉल की शेप को मेंटेन करने के लिए मेंटेन करता है। अब हम इसके आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे एपिस्क्लेराइटिस। अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। फर्स्ट इसका क्लासिफिकेशन है एपिस्क्लेराइटिस, जिसमें सिंपल नोडुलर शेप में होता है और इसमें फर्स्ट लेयर स्क्लेरा की इन्वॉल्व होती है, इसलिए हम इसे एपिस्क्लेराइटिस कहते हैं। इसमें सेकंड आता है स्क्लेराइटिस, जो कंप्लीट इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्क्लेरा। इसके भी टू टाइप्स होते हैं, एंटीस्क्लेराइटिस एंड पोस्टस्क्लेराइटिस। एंटीस्क्लेराइटिस जो होता है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो नेक्रोटाइजिंग और नॉन नेक्रोटाइजिंग। डिफ्यूज होता है, नोडुलर होता है, विद एंड विदाउट इन्फ्लेमेशन होता है। डिफ्यूज और नोडुलर जो होता है नॉन नेक्रोटाइजिंग होता है। विद एंड विदाउट इन्फ्लेमेशन जो होता है उसे नेक्रोटाइजिंग बोलते हैं। अब इसके आगे बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। ये यूनिलेटरल होता है, जनरली टेम्पोरल साइड होता है। रेडनेस होती है, इसमें वाटरिंग होती है, फोटोफोबिया होता है, इरिटेशन होती है और टेंडरनेस होती है, टच करने पे जलन होती है। अब इसके बात करेंगे इसके क्लिनिकल टाइप्स के बारे में। सिंपल होता है, वस्कुलर होता है। इसके कॉजेस के बारे में बात करेंगे। यंग एज में मोस्ट कॉमन होता है, 25 to 40 एज में। फीमेल मोर कॉमन होता है इसमें। न्यूबॉर्न बेबीज में होता है। मार्फान सिंड्रोम्स की वजह से हो सकता है ये। सिलियरी स्टाइफ्लोमा की वजह से हो सकता है। बॉफ ऑप्थेल्मस कंजेनिटल ग्लूकोमा की वजह से भी हो सकता है। एंड माइक्रोबैक्टीरियम, एलर्जिक रिएक्शन, स्टैफिलोकोकस इन्फेक्शन, हर्पीज जोस्टर, अदर कोलेजन वस्कुलर डिसीज की वजह से भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। एपिस्क्लेराइटिस के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है इसका ट्रांसिएंट हो सकता है, कुछ ही दिनों में ठीक हो सकती है, बार बार एपिसोड हो सकते हैं। रिकरेंट अटैक हो सकता है, एडहेरेंस हो सकता है, कॉर्निया एंड कंजक्टिवा और स्क्लेरा का चिपक जाना हो सकता है। एंड स्क्लेरोकेरेटाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया एंड स्क्लेरा। अब इसके बात करेंगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में। फर्स्ट इसका ट्रीटमेंट होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड 4 times डेली। इसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, फॉर एग्जांपल डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन एंड प्रेडनिसोलोन। अब इसमें देते हैं हम इसको ऑइंटमेंट फॉर्म में देते हैं, जो हम नाइट यूज में करते हैं। एंड सेकंड इसमें देंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जो पेन को रिड्यूस करता है।
सो गाइस ये आपका एपिस्क्लेराइटिस आपका यही खत्म होता है। अब हम इसके सेकंड पार्ट के बारे, सेकंड क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं एंटीस्क्लेराइटिस। एंटीस्क्लेराइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्क्लेरा। इट इज मोर सीरियस डिजीज देन एपिस्क्लेराइटिस। ये मोर सीरियस डिजीज होती है देन एपिस्क्लेराइटिस के। थिकनेस एडिमा हो सकता है इसमें। ओल्ड एज इज कॉमन हो सकता है। बाइलेटरल हो सकता है। फीमेल्स इज मोर कॉमन होता है। एंड एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, कनेक्टिव टिश्यूज का डिसऑर्डर हो सकता है 50% केसेस में। एंड herpes zoster लोकल केसेस में हो सकता है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो सकता है। ट्रोमा, किसी चोट लगने की वजह से हो सकता है। एंड आफ्टर सर्जरी के बाद हो सकता है। फॉरेन बॉडी से हो सकता है। अब इसके बात करेंगे हम साइंस के सिम्टम्स के बारे में। फर्स्ट होता है इसमें पेन होता है, रेडनेस होता है, लैक्राइमेशन होता है। साइंस की बात करें डिफ्यूज एंटीस्क्लेराइटिस बिखरी हुई होती है और नोडुलर शेप में होती है, दानेदार होते हैं, इसमें मल्टीपल नोडुलर होते हैं अराउंडिंग द लिम्बस। सो हम बात करेंगे अब इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्लेराइटिस, नेक्रोटाइजिंग में डिफ्यूज नोडुलर जो मैंने अभी आपको बता दिया है, एंड नॉन नेक्रोटाइजिंग विद एंड विदाउट इन्फ्लेमेशन। तो अब हम बात करेंगे नॉन नेक्रोटाइजिंग एंटी नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस विदाउट इन्फ्लेमेशन ANSI। सो इसमें क्या क्या हो सकता है, किसकी वजह से हो सकता है? थिनिंग ऑफ स्क्लेरा होती है इसमें, टेंडरनेस होती है, एंटी यूवेटिस हो सकता है, केरेटोलाइसिस, इसमें कॉर्निया गल जाती है। एंड इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे तो कैटरेक्ट हो सकता है, यूवेटिस हो सकता है, सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है, सीरियस विजन लॉस हो सकता है। इसी का दूसरा टाइप्स होता है एंटी नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस विदाउट इन्फ्लेमेशन, विद एंड विदाउट। सो इसमें विदाउट इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? पेनलेस कंडीशन होती है, ये थिनिंग ऑफ स्क्लेरा होती है, परफॉर्मेशन इज रेयर हो सकता है, रेडनेस होती है। इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। सो डिजीज ऑफ स्क्लेरा में सबका सेम ही ट्रीटमेंट होता है। इसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। एंड सेकंड होता है इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। सो गाइस आपका ये यहीं खत्म होता है स्क्लेराइटिस। अब इसका सेकंड स्टार्ट करेंगे हम, पोस्ट स्क्लेराइटिस। तो गाइस अब हम आगे चलते हैं इसके पोस्ट स्क्लेराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्क्लेरा ऑफ द पोस्टीरियर चैम्बर। इसके कॉजेस के बारे में बात करेंगे। बॉडी ऑफ कॉजेस की वजह से हो सकता है, एंड एनी अदर डिसीज की वजह से हो सकता है, सिस्टमिक डिसीज की वजह से हो सकता है, कोरोइडल इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट की वजह से हो सकता है, मैकुलर एडिमा की वजह से हो सकता है, एंड कोरोइडल फोल्ड की वजह से हो सकता है। इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे हम टोटल इम्यूनोग्राम कराएंगे, यूरिक एसिड, चेस्ट एक्सरे, मैंटॉक्स टेस्ट, PDRL, बी स्कैन, ANA, ABG। इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। टैबलेट इसका टैबलेट फॉर्म में देंगे इसे, एंडोमेथासिन 100 mg डेली 4 टाइम्स, जो एंटी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। ओरल एस्टेरॉइड देंगे, प्रेडनिसोलोन, एट्रोपिन ड्रॉप देंगे, जो नाइट यूज के लिए 1%। तो गाइस आपका एपिस्क्लेराइटिस एंड पोस्ट स्क्लेराइटिस आपका यहीं खत्म होता है। गाइस आपकी इसमें एक और डिसीज होती है स्क्लेरा में, सर्जिकल इंड्यूस्ड नेक्रोसिस ऑफ स्क्लेरा। ये आफ्टर सर्जरी या ड्यूरिंग सर्जरी के साथ साथ हो सकती है। रेयर पोस्ट ऑपरेटिव इम्यूनो मेडिकेटेड नेक्रोसिस ऑफ स्क्लेरा ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान हो सकती है। लाइट आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, टेरेजियम, विट्रस रेटिनल सर्जरी। इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, टॉपिकल सिस्टमिक एस्टेरॉइड देते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच। ये स्क्लेराइटिस आपकी डिसीज आपकी यहीं खत्म होती है।